तो ये जैसे सेल है, अब हम जानेंगे सेल के टाइप्स। सेल के कितने टाइप्स होते हैं और धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिकली सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक। फिलहाल हम देख ले एक लाइन आप लिखना सकते तो लिख सकते हो यहाँ पे सेल का डेफिनेशन एंड डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ये अपना फर्स्ट वो है। अब हम जानेंगे सेल के टाइप्स। तो बेसिकली सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। ये नहीं लिखना है प्लांट, प्लांट भी इसमें आ जाता है। तो बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। तो जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा अभी फोकस करेंगे। फिलहाल प्रोकैरियोटिक को साइड में रखेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस अच्छे खासे डिफरेंस है। तो अ, एक लाइन में बता दूँ कि प्रोकैरियोटिक जो है स्क्रीन बंद हो गया। प्रोकैरियोटिक जो सेल है, वो अपना यहाँ हाँ, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या है कि उम, कहाँ चला जा रहा है भाई? तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि ये आउटर जो है सेल वॉल होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं सेल वॉल बोला जाता है। ये जो सेल का मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन सेल वॉल है ये। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनील्स हैं, जैसे कि ये राइबोसोम दिख रहा है आपको, डीएनए दिख रहा है, साइटोप्लाज्म है, तो ये सब जो है राइबोसोम हो गया, ये सब फ्री घूमता है, फ्री होता है मतलब इसके ऊपर कवरिंग नहीं होता है, इसके ऊपर एक लेयर नहीं होता है और इसी के अंदर आते हैं जब यूकैरियोटिक में आते हैं तो यूकैरियोटिक अंदर सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनील्स है सब होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स होता है कि हर एक इसका ऑर्गेनील्स का जो भी जैसे राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, ये क्या वेसिकल्स है और गोल्जी अपार्चस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सबके अपना-अपना एक कवरिंग है और पर्सनल मतलब पार्टिकुलर सेपरेट अलग है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में सब फ्री घूम रहे होते हैं, ऐसा है इसमें। तो प्रोकैरियोटिक को साइड में रखेंगे, हम जानेंगे यूकैरियोटिक के बारे में आज अच्छे से, ठीक है? सेल के 2 टाइप होते हैं तो यूकैरियोटिक को हम ज़्यादा ध्यान में देंगे। तो ये जो अपना यूकैरियोटिक है, उसके अंदर जो ये ऑर्गेनील्स है, इसके बारे में हम आज जानेंगे, ठीक है? तो अभी बता रहा हूँ आपको जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम है, राइबोसोम भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस भी कहीं-कहीं हो जाता है। गोल्जी एपार्चस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें 2 टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 होते हैं। वेसिकल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, जो सब है, सबके बारे में हम अभी बताएँगे, ठीक है? जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ है। रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है राइबोसोम। राइबोसोम इस पे अटैच होता है, इसकी वजह से ये रफ होता है और राइबोसोम का बहुत ही बड़ा फंक्शन है सेल के अंदर, बहुत ही बड़ा फंक्शन। तो हर एक ऑर्गेनील्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो हम सेल के अंदर हर मतलब हमारे बॉडी में सेल ही सब कुछ कर रहा है, तो हम जानेंगे कि हम जैसे साँस ले रहे हैं या हम कुछ खा रहे हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होता है, एनर्जी कैसे मिलता है, बॉडी कैसे काम करता है, ये सब कुछ इधर से स्टार्ट होता है। तो हम इस बेसिक को अच्छे से अगर जान लेते हैं, तो हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी डिजीज़ पढ़ने में, कोई एनाटॉमिकल कोई भी फंक्शनल कुछ भी पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम सेल को अच्छे से जान लेते हैं तो। तो अभी मैं एक-एक करके सब बता रहा हूँ। तो फिलहाल आपने देख लिया कि ये 2 टाइप के होते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया में होता है, यूकैरियोटिक जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में होते हैं, तो हम यूकैरियोटिक पे फिलहाल फोकस करेंगे। यूकैरियोटिक जो है अ, अपना स बॉडी का सेल है। तो अभी चलते हैं